हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करना चाहते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस ब्लड के अंदर एरिथ्रोपोयोसिस। तो ये हम देखें, इस पर अगर कोई शॉर्ट नोट वगैरह आता है तो इसको हम कैसे क्या लिखें, इसको कैसे हैंडल करें। तो पहली चीज़ है व्हाट इज एरिथ्रोपोयोसिस, ये जानने की कोशिश करें। एरिथ्रोपोयोसिस एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ए प्रोसेस विच हेल्प्स इन मेकिंग राइट नंबर ऑफ सेल्स। आरबीसीज करेक्ट बननी चाहिए, राइट नंबर ऑफ सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और टर्म आती है हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस मींस अगेन इट इज अ प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? मेकिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि जो हमारी ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये वो प्रोसेस है जो सारी की सारी सेल्स बनाने की विधि है। लेकिन एरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसमें केवल रेड ब्लड सेल्स ही बनती है। ये डिफरेंस है बिटवीन एरिथ्रोपोइसिस और हिमेटोपोइसिस। तो हम ये कह सकते हैं एरिथ्रोपोइसिस इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हिमेटोपोइसिस। और दूसरी एक टर्म आती है ल्यूकोपोइसिस। तो यानी कि ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसी तरह थ्रोम्बोपोइसिस, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये दो चार टर्म्स अपने को क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। अब एरिथ्रोपोइसिस में क्या है, एक तो चिल्ड्रन की बात आती है, दूसरी बात आती है अडल्ट्स। तो एरिथ्रोपोइसिस सबसे पहले ये स्टार्ट हो जाती है बोन मैरो के अंदर, और चिल्ड्रन में, बच्चों में एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है ऑकर्स इन बोन मैरो ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। लेकिन अडल्ट्स में जो है एरिथ्रोपोइसिस ऑकर्स इन सर्टन बोन्स, कुछ बोन्स में, खासकर पेल्विस की बात है, वर्टेब्री की बात है, रिब्स की बात है, और ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम जिसको कहते हैं, इसमें हो जाती है। अब हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या साइट्स होती हैं। अभी तो हमने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और क्लियरली देखिए हम। साइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ कहाँ बनती है अडल्ट्स में? अभी अभी हमने कहा रेड बोन मैरो में। लेकिन जो बच्चे हैं, यानी कि जो अभी पेट में गर्भ होता है, जो पल रहा बच्चा, फीटस जिसको कहते हैं, तो वो योक सैक में ही बन जाती है। कब बन जाती है, स्टार्ट हो जाती है? ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब अपने को फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है पहले कुछ वीक्स के अंदर, तो ये कार्यक्रम योक सैक मीजोडर्म के अंदर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फीटस में ही फीटल लिवर और स्प्लीन में बन जाती है पहले 2-3 मंथ्स में। यहाँ पर ये एरिथ्रोपोइसिस चलती रहती है। और उसके बाद फीटल बोन मैरो में 5 महीने से लेके ऑनवर्ड्स ये बोन मैरो फीटल बोन मैरो में बन जाती है। तो अडल्ट्स में तो रेड बोन मैरो, और जो फीटल लाइफ है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ भी इसको कहेंगे, एक तो स्टार्टिंग में योक सैक में, दूसरा लिवर एंड स्प्लीन के अंदर, तीसरा हो गया बोन मैरो के अंदर। इसको फिर थोड़ा सा क्लियरली देखने की कोशिश करें। अब हम कह सकते हैं ये जो योक सैक की बात है, जिसको हमने कहा इंट्रायूट्राइन लाइफ भी कहा, इसके 3 स्टेजेस कर सकते हैं, हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया मीजोब्लास्टिक स्टेज, दूसरा हुआ माइलॉइड स्टेज, तीसरा हुआ हिपैटिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक वही हुआ इंट्रायूट्राइन लाइफ इन द मीजनकाइम ऑफ द योक सैक, जो हम अभी अभी कह चुके हैं योक में हो जाती है। माइलॉइड स्टेज हो गया लास्ट 3 मंथ्स इंट्रायूट्राइन लाइफ के रेड बोन मैरो और लिवर के अंदर। और हिपैटिक स्टेज जाहिर सी बात है 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के बीच इंट्रायूट्राइन लाइफ आरबीसी मेल इन लिवर एंड स्प्लीन। उसके बाद आफ्टर बर्थ की जो बात है 20 ईयर्स तक आरबीसीज बनती है रेड बोन मैरो ऑफ ऑल लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स। और आफ्टर 20 ईयर्स मेम्ब्रेन, स्टर्नम, पेल्विस, कई सारे बोन्स में ये बनती रहती है। अब आरबीसीज में क्या है, ये जो एरिथ्रोपोइसिस है इसमें स्टार्ट हो जाता है एक स्टेम सेल से, मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिसको हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की सेल्स निकलती है, एक तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर और दूसरा कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर। ये इनके 2 डिविजन्स हो जाते हैं। ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सीएमपी है, ये जन्म किसको देता है? आगे जाके एरिथ्रोसाइट्स को।
मास्ट सेल्स को और मेगाकैरियोसाइट्स को। मेगाकैरियोसाइट्स आगे किस प्रोसेस में आ जाती है, ये बनाती है थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, और ये तो आगे जाके एरिथ्रोसाइट्स बनाएगा, मास्ट सेल्स बनाएगा और माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से तमाम वाइट ब्लड सेल्स बनेंगी, जैसे ये आपने पढ़ा होगा ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। बेसोफिल बनाएगा, न्यूट्रोफिल्स बनेंगी, इओसिनोफिल्स बनेंगी। दीज आर ग्रैनुलोसाइट्स, इनको ग्रैनुलोसाइट्स हम कहते हैं। और ये जो मोनोसाइट वगैरह है इनको ए ग्रैनुलोसाइट बनाते हैं। और ये जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल है सीएमपी, ये बना देती है लार्जर लिम्फोसाइट्स जिसको नेचुरल किलर सेल कहते हैं, या और भी कोई लिम्फोसाइट्स जो हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, जिनका कि काफ़ी योगदान है इम्यूनिटी के अंदर। ये बेसिक पिक्चर हमारे पास है, यानी कि कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से ही ये एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग का कार्यक्रम ये स्टेम सेल से हो जाता है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल, मल्टीपोटेंशियल हीमोपोएटिक। इसी को थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं हम। तो वही हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल हमने कहा, हीमोसाइटोब्लास्ट, उसमें से पहले जो स्टेज आएगा दैट इज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, और उसमें फिर इसको 3 स्टेज में बांटा जाता है। एक तो फेज 1 रिबोसोम सिंथेसिस, सबसे पहले धीरे 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 इसमें रिबोसोम बन जाता है, और बेसोफिलिक यानी कि ब्लूइश कलर्ड रहता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद फेज 2 में क्या है कि हीमोग्लोबिन धीरे 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 एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके स्टेजेस आएंगे पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, और लास्ट का जो फेज है वो है इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और रेटिकुलोसाइट बन जाएगी। रेटिकुलोसाइट मैच्योर हो जाएगी इनटू एरिथ्रोसाइट्स। तो इसमें क्या एक्चुअली है कि लास्ट में क्या है, इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। आपको मालूम होगा रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस को बाहर किया जाता है। रेटिकुलोसाइट का मतलब वो कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत रेटिकुलम रहता है, और हीमोग्लोबिन की एक्यूमुलेशन हो जाती है फेज 2 में, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के सिवा और कुछ रहता ही नहीं है, न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं। ये इसके स्टेजेस हो जाएंगे 3 तरह के। अब थोड़ा सा और इसको अगर हम देखें कि एरिथ्रोपोइसिस, हमने कहा कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में नहीं होता है। तो सबसे पहले जो आएगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, हमने कहा उस सेल का साइज इंपॉर्टेंट है, क्या है 15 टू 20 मिलीमीटर। उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट 12 टू 16 मिलीमीटर, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट 10 टू 12 14 mm, और हीमोग्लोबिन बनना यहाँ स्टार्ट हो जाता है, जो हमने कहा ना हीमोग्लोबिन ये जो फेज स्टार्ट हो जाता है। फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट 7 से 12 mm, रेटिकुलोसाइट्स 7 टू 15 माइक्रोमीटर, न्यूक्लियस थोड़ा इसमें रह जाता है, उसके बाद रेटिकुलम ही रहता है मेनली, और लास्ट में एरिथ्रोसाइट 7.5 mm होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर्स इसमें, और हीमोग्लोबिन रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि इन सेल्स का स्टार्टिंग का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, बड़ा होने के बाद छोटा 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 होके ये 7 mm का साइज ही एरिथ्रोसाइट्स का बनता है, जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स होती है। थोड़ा और देखिए इसको कि अर्ली एरिथ्रोपोइसिस जो है एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल से हो जाती है। ये यहाँ पर आपका ये जो ईपी मींस एरिथ्रोपोइसिस बोन मैरो में स्टार्ट होगी, यहाँ पर बीच में आयरन अपटेक इंक्रीज होगा। उसके बाद भाई रेटिकुलोसाइट फेज बन जाएगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस रहता है, रेटिकुलम रहता है। लास्ट में रेटिकुलोसाइट आरटी मैच्योर्स इनटू रेड ब्लड सेल्स। इसका लाइफ साइकिल रहता है 120 days. Thank you.